मॉर्निंग स्टूडेंट। अच्छा ये बताओ, x की घात 0 या x पर 0 की घात कितना होता है, ये किसको पता है? चलो चिंटू तुम खड़े हो जाओ, तुम बताओ। सर x की घात 0 1 होगा। कैसे होगा ये नहीं पता सर। चलिए, तो यही जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बहुत से बहुत 5 मिनट का वीडियो होगा। तो हम जान लेते हैं कि ये तो हमको बहुत समय पहले से पता है या सुन रखा है, हमने कई लोगों से सुन रखा है, कई टीचर से सुन रखा है कि x की घात 0 या किसी भी नंबर की घात 0 पर क्या होता है, 1 आ जाता। वो आता कैसे है, वो आता कैसे है, ये आज तक हो सकता है आप लोगों के लिए ना पता हो। चलो आपको नंबर वाला तो किसी ने बता दिया होगा शेड्यूल्स करके कि चलो अंकों पर ऐसे इस तरीके से घात लिखते हैं, तो या 2 की घात से बता दिया होगा। लेकिन आज मैं आपके लिए परफेक्ट जानकारी बताऊंगा कि चाहे x पर 0 की घात हो, z पर हो, y पर हो, अल्फा बीटा गामा हैज स्टार, किसी पर भी 0 की घात क्यों ना हो, तब जाके क्या आता है, 1 आता है। क्लियर है? तो तब तक के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा विथ प्रूफ के साथ। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं हवाई में बता दूंगा। मैं आपको चेक करके बताऊंगा अंत में कि x पे 0 की घात 1 आया है और कैसे आया है, ये भी मैं आपके लिए ही बताऊंगा। तो बस शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंकों से देख लें कि किसी भी अंक पर 0 की घात से कैसे बनता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको डीपली समझना होगा। जैसे हम लिखते हैं कि 4 पर 4 की घात, 4 पर 4 की घात कितना होता है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि 256 होगा, है ना। तो लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। 4 पर कितने की घात लगा देंगे हम, 5। 4 पर लगा दी हमने 5 की घात। अगर अब इस 4 पे 5 की घात जो वैल्यू आएगी कितनी होगी, 1024 होगी, 1024 होगी। उसमें अगर हम 4 से भाग दे दें, 4 से भाग दे दें तो तब तो वही आएगा जो 4 पे 4 की घात है, मतलब कितना आएगा, 256 आ जाएगा, है ना। या फिर आधार समान होते हैं तो भाग में घातें हम क्या करते हैं, घटा देते हैं या घट जाया करती हैं। तो 5 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगी 4 की घात, मतलब 4 पे 4 की घात तब भी 256, है ना। तो इस तरीके से हमने 4 पे 4 की घात को इनडायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ है ना। इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हैं। 4 पर अगर 3 की घात हमको लिखना है तो 4 पर 4 की घात डिवाइड बाय 4, है ना। 4 पे 4 की घात 256, 256 में 4 का भाग दोगे तो 4 का घन कितना होता है, 64 आ जाएगा, है ना। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 4 का घन बराबर 64 बराबर 4 पे 4 की घात डिवाइड बाय 4, या 4 पर 1 की घात, ठीक है। 4 का वर्ग लिख रहे हैं हम, तो इसको इनडायरेक्टली लिखेंगे 4 का घन डिवाइड बाय 4। तो आप बोलेंगे 4 का घन 64 में 4 का भाग देंगे तो क्या होगा, 16। फिर आप लिखेंगे 4 पर 1 की घात और 4 पर 2 की घात डिवाइड बाय 4। 4 के वर्ग में 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो 4 पे 1 की घात बराबर भी 4 ही होता है। फिर इस तरीके से लिखा हमने 4 पर 0 की घात, तब आप 4 पे 1 की घात भाग 4 करेंगे तो 4 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1। प्रूव दैट, हो गया ना क्लियर कि 4 पर 0 की घात क्या आएगा, 1। अब आपको लगे कि नहीं ये तो एक नंबर है, आपने करा दिया, मैं और भी एक और नंबर करके बता दे रहा हूं। फिर इसके बाद में आपको x की पावर प्रूव करके बताऊंगा कि 0 कैसे 1 आया। क्लियर है? एक नंबर और देख लेते हैं हम, है ना। 3 पर 4 की घात वैल्यू कितनी होगी, इसको हम लिखें इनडायरेक्टली तरीके से। 3 पे 5 की घात जो कि होता है 243, 243 में 3 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, जो कि होता है 3 पे 4 की घात, है ना। या फिर आधार समान होते हैं तो हम भाग में घातें घटाते हैं। 3 पर 5 की घात और 3 पर यहाँ कोई घात नहीं तो 1, 5 में से 1 की घात घटाओगे 4, 3 पे 4 की घात 81। 3 पर 3 की घात, यहाँ पर 3 पर 3 की घात हमको बताना है, 3 पे 4 की घात डिवाइड बाय 3 या 3 पे 1 की पावर, 3 पे 4 की पावर 81, 81 में 3 का भाग दोगे तो आ जाएगा 27, जो कि किसके बराबर है, 3 के घन के बराबर है। 3 पर 2 की घात, 3 पर 2 की घात हमको निकालना है, सबको पता है 9 होता है, लेकिन इसको हम इनडायरेक्टली लिखें तो 3 पर 3 की घात 27, 27 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 9। फिर 3 पर 1 की घात, सबको पता है 1 होता है, सॉरी 3 होता है। क्लियर है? 3 पर 2 की घात डिवाइड बाय 3, 3 का वर्ग 9, 9 में 3 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, देखिए आ गया 3। फिर 3 पर 0 की घात, ये भी सबको पता है 1 होता है, लेकिन होता कैसे है, तो होता वो इस तरीके से। 3 पर कितने की घात लिखेंगे आप, 1 की घात लिखेंगे। 3 पर 1 की घात लिखेंगे डिवाइड बाय 3, तो 3 का 3 में भाग दें क्या आ गया, 1।
तो ये भी यहाँ से सिद्ध हो गया। इसका मतलब किसी भी संख्या या अंक पर 0 की घात हो तो जो 1 आता है वो इस तरीके से आता है, वो इस तरीके से आता है। यही पैटर्न हम x y z में भी लगा सकते हैं। तो चलिए, मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं x की पावर 0 1 कैसे आता है वो निकाल के बताऊंगा, तो उसको और देख लेते हैं। क्लियर? इसी पैटर्न में आप ये ना सोचें कि मैंने 3 की पावर भी 4 ही ली, बड़ी से बड़ी में या सबसे बड़ी, फिर 4 की पावर भी 4 ली। आप तो 500 की पावर से लेते आओ, आओगे तो यही ना स्टार्टिंग लास्ट में तो यही बचेगा ना, 4 3 2 1 0, 4 3 2 1 0, किसी में भी बचेगा, है ना। तो हम छोटी पावर इसलिए ले रहे हैं कि आपको पैटर्न इतना पकड़ में आ जाए, ज़्यादा बड़े में करने की कोई इसको ज़रूरत है नहीं। और ये ऑथेंटिक तरीका है बिल्कुल, इसमें कोई ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही, आपको सिद्ध करके बता दिया गया हो कई बार कि 2 पे पावर ऐसे ऐसे लगाते जाते हैं, इस तरीके से वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर x पर फिर हम वही 4 की पावर लिखेंगे, तो इसको हम जो इनडायरेक्टली लिखेंगे वो x पर 5 डिवाइड बाय x, ठीक है। मतलब x पे पावर 5 की है तो 5 बार x लिखा हुआ है गुणा में, और एक x से डिवाइड कर देंगे तो एक x कट जाएगा। कितने x बचेंगे? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इस तरीके से कितने x बचेंगे? 4x बचेंगे, क्योंकि x पे 4 की पावर बराबर 4x। फिर इस तरीके से x पर 3 की घात, तो x पर 4 की घात डिवाइड बाय x, उसी इनडायरेक्टली तरीके से लिखेंगे हम इसके लिए, है ना। x पे 4 की घात तो 4 बार x है गुणा में, और एक x से भाग दे देंगे तो x कितने बचेंगे? यहाँ से 3x बच रहे होंगे। देखो x पे 3 की घात, फिर इस x पर 2 की घात, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x पर 3 की घात डिवाइड बाय x। 3x गुणा में लिखें, एक x से एक x कैंसिल हो गया, कितने x बचेंगे? 2। ये आप भी समझ रहे होंगे, है ना। ठीक है, x पर 1 की घात, तो यहाँ पर x का वर्ग डिवाइड बाय x, तो 2 बार x गुणा में लिखा है, भाग एक x से दे देंगे तो एक x कट गया, बचा या डिवाइड हो गया, एक x बचा। तो x पे 1 की घात, ऑब्वियसली किसी भी नंबर पर 1 की घात होता है तो वह स्वयं ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x पे 0 की घात, परेशानी यहाँ है, डाउट यहाँ है आपके लिए, या डाउट कहने का मतलब है कि पता आपको लिए ये नहीं है। तो x पर 1 की घात डिवाइड बाय x। अब आप 1 में 1 से भाग देंगे तब भी 1 आता है, x में x से भाग देंगे तब भी 1 आता है, सॉरी, है ना, x में x से भाग देंगे तब भी 1 आता है। राम में राम से डिवाइड करेंगे तब भी 1 आएगा, और सीता में सीता से भाग कर देंगे तब भी 1 आएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर x में x से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसी तरीके से x पावर 0 इज इक्वल टू क्या है? 1 है। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपका आज ये डाउट क्लियर हो गया, कि डाउट भी क्लियर हो गया और पता भी चल गया कि कैसे x पावर 0 या एनी नंबर पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। कई बार आपके लिए ये भी समझा दिया गया होगा कि 2 पर 4 की पावर है ना, तो 16, 2 पर 3 की पावर तो यहाँ से 8, और 2 पर 2 की पावर तो 4, और 2 पर 1 की पावर तो 2, और 2 पर 0 की घात। तो आपके लिए यहाँ से ये बता दिया गया होगा कि घातें घटती जा रही हैं, एक घट रही हैं, और आधार जो उसकी वैल्यू आ रही है वो आधी होती जा रही है ना। तो यहाँ पे 16 का आधा, 8 8 का आधा, 4 4 का आधा, 2 2 का आधा 1। तो ऐसा आपके लिए बता दिया गया। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ किसके साथ में होता है? 2 के साथ में, लेकिन किसी और नंबर के साथ में नहीं होता है। लेकिन जो मैंने तरीका बताया है वो सभी नंबर के साथ में अप्लाई होता है। आप बिल्कुल लगा के देख लें, और अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत पसंद में आया होगा। ठीक है,